सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ख़ासकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का, कि इस ले एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो अपील मुझे करना पड़ी थी ट्विटर के ज़रिए, उस पर अमल करते हुए कई मीटिंग्स हुए और पीएमओ ऑफिस से एक टीम लद्दाख में आई जिन्होंने एयरपोर्ट का जायजा लिया और हमारे साथ मीटिंग की और क्या क्या समाधान इसका अभी भी, जबकि ये बढ़ चुका है, आधा पहुंच चुका है, क्या क्या समाधान किया जा सकता है, इस पर उन्होंने गौर किया। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं पिछले 3 सालों से स्थानीय स्तर पर लोकल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अफसरों से मिलता रहा हूं, अपील करता रहा हूं, मगर उनके दायरे से शायद बाहर था क्योंकि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके थे, उनके डेडलाइंस थे, तो कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा था। तो जब कोई छठे मीटिंग के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा था और दूसरी तरफ मैं बहुत प्रभावित हूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स हैं वो बहुत ही स्पीड से एयरपोर्ट को बनाए जा रहे थे, जो कि एक तरफ अच्छी बात है, दूसरी तरफ बदकिस्मती है क्योंकि गलत रास्ते पे हम बहुत तेज दौड़ें तो हम दूर जाएंगे सही से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि ये काम तो बढ़ता जाएगा और देरी तो देश के लिए भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी बहुत नुकसानदायक होगी, तो मैंने ये ट्वीट की। अब दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ले एयरपोर्ट के डिजाइन में खामियां थी, खासकर लद्दाख जैसे इलाके को ध्यान में रखते हुए, ये किसी पर दोष देने की बात नहीं है क्योंकि ये 3-4 साल पहले हुआ एक डिजाइन था जिस समय एक तरफ तो ग्रिड कनेक्शन नहीं था लद्दाख में, इलेक्ट्रिक ग्रिड, और दूसरी तरफ लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात नहीं थी। मगर अब हालात बहुत बदले हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख खित्ते को, पूरे रीजन को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर COP26 में भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात 2070 तक हुई है। तो ऐसे में फिर ये बहुत ही मामला गंभीर बनता है और फिर अब ग्रिड कनेक्टिविटी है बिजली का, तो ऐसे में जो मेजर्स इस एयरपोर्ट में हैं उनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मगर फिर भी पुराने डिजाइन पे हम दौड़े चले जा रहे थे। तो मैं बताता हूं आपको डिजाइन, और जरूरत जो बिजली की पड़ेगी वो ग्रिड से ले सकते हैं। ग्रिड फेल हो और सूरज फेल हो, यानी कि बादल ही बादल हो, तब के लिए आप एक स्टैंड बाय रख लीजिए, वरना डीजल की जरूरत नहीं है। और अगर बॉयलर जरूरत हो तो हर डीजल जनरेटर एक बॉयलर भी है, उसमें से बिजली एक निकलता है तो गर्मी 2 निकलती है, तो वो 2 को आप बॉयलर समझ के रन कीजिए अगर ऐसा कोई हादसा हुआ कि न धूप है न ग्रिड है, तो इस तरह से करें। और गर्मियों में अगर सर्दी, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोपहर से पहले एयर कंडीशनिंग की, जरूरत पड़ी तो ये एयरपोर्ट जमीन के नीचे से बोरवेल से 1 लाख लीटर दिन में निकालती है। तो ये जो पानी है वो 12 डिग्री पे आती है और 12 डिग्री से बेहतर एयर कंडीशनिंग क्या हो सकता है, उसी को हम ब्लोअर से एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो 0 एनर्जी पे आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगा, 0 एनर्जी पे आपको गर्माहट मिलेगी। बस इंसुलेशन बदलिए और थोड़ा इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन करें। ये प्रस्ताव हम विनम्रता से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के आगे रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन पर अमल होगी और ले का ये एयरपोर्ट एक मिसाल बनेगा दुनिया में, जो कि डिजाइन किसी तरह शुरू हुआ हो, मिड कोर्स करेक्शन करके हमारे पीएमओ के इनिशिएटिव पर मैं कहूंगा, वरना कहने वाले तो बहुत होते हैं।